हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तुम्हें कैसा आहेस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 311 सीआरपीसी के स्कोप को लेकर, और ख़ासकर मैं बात करूंगा इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखो साथियों, लंबे टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे। मेरा मोटिव ये है कि आप लोग अलर्ट रहो, एक्टिव रहो। अगर आप लोग अलर्ट और एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप लोग अपने राइट्स को इन्फोर्स करना सीख गए तो जो मेरी तपस्या ये पूर्ण हो गई। अब सब कुछ डिपेंड आप पर है। हर जगह मैं नहीं जा सकता हूँ। अब आपको ये काम करना है कि आपको मजबूती से अपनी पैरवी करनी होगी। आपको प्रॉपर वर्कआउट करना होगा, प्रॉपर नोट्स तैयार करने होंगे और एक स्ट्रेटेजिकल वर्कआउट करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। अदरवाइज एक व्यक्ति पर डिपेंडेंसी बढ़ाने से कोई भी फायदा किसी को नहीं होने वाला है। क्लियर है बात ये साथियों। कई बार ये होता है कि आप लोग क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हो। कई कारण है कि काउंसिल अवेलेबल नहीं हो पाया, या आपकी प्रिपरेशन नहीं है, या कोर्ट ने जो है विटनेस तलब किया बट आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो, इसलिए कोर्ट ने जो है विटनेस क्लोज कर दिया। तो उस कंडीशन में आपके राइट्स क्या होंगे? क्या काफ़ी देरी बाद भी सेक्शन 311 सीआरपीसी की अर्जी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? ये आज के डिस्कस का फंडामेंटल या मूड क्वेश्चन है साथियों। जैसा कि मेरा प्रोटोकॉल रहा है कि मैं आपको सबसे पहले जो निर्णय है उसके बारे में जो है डिटेल्स दूंगा। उसके बारे में डिटेल्स ज़रूरी इसलिए है ताकि आप जब भी उस निर्णय को खोजें और निकाल के पढ़ें तो आपको रियल कॉन्टेक्स्ट में मालूम पड़े कि क्या क्या पॉइंट्स थे और किस तरह से जो है फाइट किया गया। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो मेरी वीडियोस को जो है साथ में लगा दें, ताकि जो कुछ बता रहा हूँ वो एज इट इज़ आपको उस कॉन्टेक्स्ट में जो है मिल जाएगा, ताकि आपको समझने में जो है ईजी रहेगा। क्लियर है साथियों। सबसे पहले अपन बात करते हैं केस के डिटेल्स के ऊपर। साथियों, जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस किया है मद्रास हाई कोर्ट ने, और जो कंसर्न पक्षकार हैं उनके नाम है रघु वर्सेस द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। साथियों, जजमेंट जो है ये है 31/3/2023 का, और सेक्शन 311 सीआरपीसी का फंडामेंटल रोल क्या होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, इस मूड क्वेश्चन को भी इस केस में जो है डिसाइड किया गया। साथियों, इस मामले में कंसर्न अक्यूज ने जो है एक अर्जी दाखिल करी कोर्ट में कि मेरे गवाह को जो है बंद कर दिया गया है, गवाह मटेरियल है, और इस गवाह को यदि हम एग्जामिन नहीं कर पाते हैं तो हमारे को जो है परजुरी कॉज होने वाली है। तो 311 सीआरपीसी के तहत कोर्ट जो है एम्पावर्ड है टू रिकॉल द विटनेस, और अगर कोर्ट रिकॉल करेगा तो कोई भी परजुरी जो है इस स्टेट को जो है कॉज नहीं होगी, और कोर्ट जो है वो न्याय करने बैठा है। और न्याय तभी हो पाएगा कि जब सब चीज़ों को समग्र रूप से अवलोकन करते हुए केस का जो है फैसला किया जाए। अल्टीमेटली इस एप्लीकेशन को जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया, और चूंकि आप सब जानते हैं कि 311 सीआरपीसी का ऑर्डर जो है ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, इसकी रिवीजन जो है लाई नहीं करती है। इस सिनेरियो में कंसर्न अक्यूज ने सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जो है अर्जी को दाखिल किया। उसका प्राइम या मूड कंटेंशन ये था कि जो कंसर्न कोर्ट है उसने इलीगलिटी करी है और विटनेस को जो है रिकॉल करना चाहिए था। और सेक्शन 311 सीआरपीसी कोर्ट को एम्पल पावर देता है कि यदि कोई विटनेस किसी भी केस के एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक है तो वहाँ पर कोर्ट को उसे रिकॉल करना चाहिए। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी इस केस में कि जो कंसर्न केस है ये था सेक्शन 7 और सेक्शन 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। और जरा सोचो कि सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन प्रिजम्पशन है, और अगर विटनेस को हम एग्जामिन नहीं कर पाए, विटनेस को हम क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाए, तो जो प्रिजम्पशन को रिपीट करने की बात है वो तो हम वैसे नहीं कर पाएंगे। तो जब प्रिजम्पशन है तो कम से कम भले ही हमें अपना डिफेंस जो है बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं करना है, हमें हमारा डिफेंस प्रूव करना है बाय प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो उस सिनेरियो में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हमारा क्या होगा? तो साथियों, ये समस्त फैक्ट्स को जो है प्लेड किया गया, बट स्टेट ने इसका अपोज किया। स्टेट ने कहा कि जब आपको मौका था तो आपने जो है ज़रा क्यों नहीं करी, और लंबे टाइम बाद अगर आप अर्जी दाखिल कर रहे हो तो जो बेसिक गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है उसका ये घोर उल्लंघन है। साथियों, उन्होंने जो है अर्जी को खारिज करने का जो है निवेदन कोर्ट से किया। कोर्ट ने फैक्ट्स को देखा, सर्कमस्टेंसेस को देखा, और कोर्ट ने एक फंडामेंटल पॉइंट जो है हेल्ड डाउन किया। कोर्ट का कहना है कि राइट टू एग्जामिनेशन एक फंडामेंटल राइट है, और अगर इस राइट को अक्यूज को नहीं दिया गया तो अल्टीमेटली परजुरी विल बी कॉस्ट है। अगर उसको हम डिफेंस का राइट ही नहीं दे रहे तो अल्टीमेटली जो उसके बेसिक राइट्स हैं उससे हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एप्लीकेशन को जो है अलाउ किया। पर साथियों, सबसे बड़ी मजे की बात है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के मैटर हैं या स्पेशल जितने भी कानून हमारे देश में बने उनके तहत हम जब भी दाखिल करते हैं सेक्शन 311 सीआरपीसी की अर्जी को, तो कोर्ट का व्यू जो है हमेशा ही स्ट्रिक्ट रहता है। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक लिबरल व्यू लिया कि अगर आप डिफेंस का मौका नहीं दे रहे हो, आप क्रॉस का मौका नहीं दे रहे हो, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू प्ले विद द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द अक्यूज। तो कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एप्लीकेशन को न केवल अलाउ किया, अभी तो ये भी कहा कि स्पेसिफिक डेट पर आपको जो है जिरा करनी है और कुछ अमाउंट जो कॉस्ट का है वो आपको डिपॉजिट करना है। तो साथियों, एक इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी है आपके राइट्स को लेकर। यदि आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला जो है कंटेस्ट कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, विटनेस जो है बंद हो गया, तो सेक्शन 311 सीआरपीसी एक आपके लिए एक वेपन है, एक हथियार है।
इसको जो है यूज़ करें, क्योंकि कई बार कोर्ट ने ये भी कहा है कि द पावर शुड बी यूज स्पेरिंगली, बट कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर न्याय करना है तो मटेरियल को देखना होगा, सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखना होगा, तो तभी पॉसिबल है कि विटनेस कोर्ट में आए और सही फैक्ट्स को जो है डिपोज करे। तो साथियों घबराए ना, विटनेस बंद हो गया है तो 311 सीआरपीसी का उपयोग करें और अपने राइट्स को जो है सिक्योर करें। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।